किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने तोड़ दी माला ये कहकर, क्यों नाम लूं उसका गिनकर जो बेहिसाब देता है। जब उसके पांजर में भाला घोपा गया तो वहां से लहू और पानी निकला। उसने बहा दिया हमारे और आपके लिए, गिन करके नहीं बहाया। मैं चाहता हूं आज मसीहियों आप अपनी सोच बदलो और आप कहो प्रभु कितनी भी बुराई क्यों ना हो, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, हर एक बात में मैं आपको धन्यवाद दूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं प्रभु का संदेश आपसे बांटना चाहता हूं। मेरा विषय है धन्यवाद। धन्यवाद। और क्या करें हम, पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीका उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ देता हूं। हे भाइयों बहनों भी, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आदर के योग्य सबको समझो, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब आगे सुनिए। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। मेरे साथ बोल दीजिएगा, हर, एक बार फिर से, बगल वाले को देख करके। क्यों करे? क्यों करे? आगे उसका उत्तर सुनिए। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। सोचिए, परमेश्वर की इच्छा। हमारी इच्छा तो बात की बात है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और हम लोग क्या दुआ करते हैं? हमारी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान। मेरी मर्जी यह है कि तुम लोग धन्यवाद करो। और किस बात में धन्यवाद करो? हर बात में। गा देते हैं हम लोग, क्या गाएंगे? धन्यवाद कर। ये कोरस अच्छा पुराना चल रहा था। जिसने भी बनाया अकॉर्डिंग टू, अभी क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। नए जमाने के आए और क्या गा रहे? गिन गिन के स्तुति। अच्छा, ये गिनेंगे, ये गिनेंगे। यहां क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हर बात में। गिन गिन के नहीं, हम लोग गिन गिन के धन्यवाद कर। क्या कर रहे हैं आप? दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा है कि गिनिएगा, हर बात गिन पाइएगा आप, जितने उपकार उसने किए। किसी ने बहुत अच्छा बात कहा है। जानते हैं कुछ लोग जो है वो ये तो माला होता, माला जपते है ना। सब धर्म में सब जपते हैं, ईसाई में भी जपते हैं, मुसलमान सब में जपते हैं। कुछ लोग नाम लिखते हैं। हम 1 लाख नाम लिख लिए हैं, देखते हैं ना, नोटबुक भर देते हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने तोड़ दी माला ये कहकर, क्यों नाम लूं उसका गिनकर जो बेहिसाब देता है। आप गिन करके नाम ले रहे हैं उसका। 100 हो गए, 200 हो गए, 300, वो तो बेहिसाब दे रहा है हमको और आपको, हर एक बात में। और हर बात में जानते, एक कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले करे। देखिए, गिन गिन के और हर बात में बहुत अंतर है। आप गिनेंगे क्या? रसगुल्ला मिलल, लड्डू मिलल, जलेबी मिलल, रसमलाई, ये गिनेंगे आप। लेकिन कुत्ता काट दिया, बंदर कूद गया, झोपड़ी में आग लग गया, इसके लिए कौन धन्यवाद करे? यही अंतर है। जब आप गिनेंगे तो आप खाली अच्छा ही गिनेंगे, जबकि बाइबल क्या कह रही है कि किस बात में? हर बात में। और जब हर बात आएगी तो उसमें बुराई भी आएगी। फिर आप शेर की मांद में जाने के पहले कुड़कुड़ाए, ये कौन बात हुआ? इतना आपका हम दुआ किए, खिड़की खोल खोल के दुआ किए, उपवास रखे, अब शेर की मांद में जाएंगे। दानियल उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकता था।
आग भड़काई जा रही है। राजा ने कहा अब भी झुक जाओ, अब भी मान लो। उन्होंने कहा अभी भी धन्यवाद ही करना है, गिन करके धन्यवाद नहीं देंगे। पता नहीं गिनने के लिए हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी तो पहले इस आग से जूझा जाए। हर एक बात में, आइए एक बार फिर से गाते इसको। हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक धन्यवाद करो, क्योंकि ये लिखने वाले की इच्छा नहीं है, ये संगीतकार की और गीतकार की इच्छा नहीं है। हर एक बात में, क्यों मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं हबक्कुक की पुस्तक, निकालिएगा हबक्कुक की पुस्तक, उत्पत्ति से देखना शुरू कीजिएगा तो एक दिन मिल ही जाएगा आपको। मिला तो जय मसीह की बोल दीजिए, हमको पता चले कि मिल गया। अभी हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? हर एक बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम गिन गिन करके स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि हम गिन नहीं पाएंगे। हम अच्छाई तो गिन लेंगे, बुराई नहीं गिनेंगे। और बाइबल कहती है कि बुराई, सब बातें मिलकर जो उसको प्यार करते हैं उनके लिए अच्छाई। हमारी देखिए, हम लोग, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? हम लोग एक डिफरेंट लोग हैं। हम लोग का धन्यवाद केवल अच्छाई के लिए नहीं है, हमारा धन्यवाद बुराई के लिए भी है, क्योंकि वो हमारी बुराई को भी अच्छाई में बदल देगा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, कल्पनाएं सिर्फ जो सोचता हूं, जो करता हूं वो तो छोड़ ही दीजिए, मैं जो सोचता हूं वही तुम्हारे लिए भलाई की बात है। सोचिए, इवन जीसस, इवन गॉड इज थिंकिंग अबाउट अस। हर एक बात में, एक बार बोल दीजिए, चाहे 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 पढ़िए, हमको मत देखिए क्या लिखा हुआ है। चाहे अंजीर के वृक्ष, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना पूरा लगे। लद जाए। अरे बाप रे, अरे बिशप साहब, प्रभु का बड़ा धन्यवाद, पूरा आम लद गया है। और अगली बार क्या, बार तो सूखा, अमवा का पेड़ हुआ सूख गया, तो अब नहीं थैंक यू होगा। चाहे, सुन लीजिए, चाहे होता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर हो गया, चाहे का मतलब ये नहीं हुआ, ऐसा जनरली होता नहीं है। अंजीर हमेशा फलता है, लेकिन अगर ना फले, चाहे, पढ़िएगा जी, चाहे अंजीर के हाँ, वृक्षों में हाँ, फूल ना लगे। सोचिए, जब फूल नहीं लगेगा तो फल नहीं लगेगा। हम बात करना चाह रहे हैं हर एक बात में धन्यवाद करो, गिन गिन के नहीं। वो तो बेहिसाब दे रहा। थैंक यू जीसस। उसने तो अपने रक्त का एक एक कतरा बहा दिया हमारे और आपके लिए। वो गिन गिन करके नहीं बहा रहा था। अच्छा 50 निकल गया, मालूम है ना, खून का भी एक मेजरमेंट होता है ना, खून को नापा जाता है। हाँ, नापा जाता कि पॉइंट में ना, किसमें पॉइंट में, किसी में नापा जाता है कि भाई इतना इतना मिलीलीटर इनको खून चाहिए। हमारे प्रभु ने मिलीलीटर में नहीं, उसने अपना रक्त पूरा बहा दिया। जब उसके पांजर में भाला घोपा गया तो वहां से लहू और पानी निकला। उसने बहा दिया हमारे और आपके लिए, गिन करके नहीं बहाया। मैं चाहता हूं आज मसीहियों, आप अपनी सोच बदलो और आप कहो, प्रभु कितनी भी बुराई क्यों ना हो, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, हर एक बात में मैं आपको धन्यवाद दूंगा। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ठीक है, और ना दाख लताओं में फल लगे। सोचिए इतनी, और आपको मालूम है ये क्या बात कर रहा है? ये अंजीर और दाखलता की कैश क्रॉप की बात कर रहा है। इससे पैसे आते थे, कैश आता था। अरे जिसके पास वाइनरी हो, जिसके पास वाइन की बगिया हो, अंगूर की बगिया हो, यहां तक जो ताड़ का पेड़ हो जाता तो खुश हो जाते कि अब निकली यही में से पियल जाएगी। हाँ, कैश आएगा ना, कैश क्रॉप है एक तरीके। तो अंगूर का भी तो रस होता था। सोचिए, कह रहा है इतनी वैल्यूबल चीज। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? और सुनिए, अंगूर की जो बगिया है ना, वो ऐसे ही नहीं एक तो अंगूर लग गया तो बगिया हो गया। अंगूर की, कभी आप आइए, हम आपको दिखाएं कैलिफोर्निया में, है क्या खूबसूरत, एकड़ का एकड़, पहाड़ के पहाड़, पूरा अंगूर ही अंगूर, अंगूर ही। और कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर, एक एक अंगूर पर कहीं कोई कीड़ा ना लगने पाए उसके अंदर। ये फल की बात हो रही है। और अमेरिका में आप कुछ भी ले जाइए, वो कुछ नहीं बोलेंगे। एक ठो सेब लेकर के जाइए, जेल में डाल देंगे आपको, एक सेब नहीं जाएगा।
अगर आपने बताया नहीं कि हम सेब लेके आए, केला लेके आए, एक फल नहीं, बाकी सब ले जाइए साहब, सोना गहना गुड़िया जो भी ले जाइए, फल नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं उसके अंदर कोई कीड़ा होगा, हमारे फल को बर्बाद कर देगा। लिखने वाला हबक्कुक कह रहा है अंजीर, अंगूर, ये हमारी वो चीजें हैं, हमारी नौकरी, हमारी चाकरी, जिससे हमारा धन आता, हमारा लाभ आता, ये चला गया। इस बार फूल नहीं हुआ, अंजीर में फूल ही नहीं हुआ तो फल नहीं हुआ। और दाख लताओं से क्या हो, केवल फल ना लगे। हाँ, फल ना लगे, उसमें दाख लता नहीं, तो उसको दाख रस कहां से आएगा? दाख रस नहीं आएगा तो वाइन कहां से बनेगा? हमारी तो क्रॉप ही खराब हो गई। आगे पढ़िए। जलपाई के वृक्ष से जी। केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न। जलपाई का वृक्ष जो है वो स्प्रिंग लेकर के आता है। कौन ऋतु बोलते हैं उसको? बसंत ऋतु। आपको मालूम होगा न्यू डे जब कबूतरी उड़ाई तो वो जलपाई के नए जीवन का, मौत ही मौत चारों ओर, कभी बीमारी की मौत, कभी फैमिली की मौत, हर तरीके से यू आर सराउंडेड बाय कैलेमिटीज, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन हम क्या गा रहे हैं? हर एक बात में। और आप क्या गा रहे हैं? मैं गिन गिन के। आप गिन गिन के करिएगा, मैं तो हर एक बात में धन्यवाद करूंगा। कोई है मेरे साथ? Praise the Lord. वो गाना अच्छा है, जिसको गाना है गाए, लेकिन दिमाग में रखिएगा, आई वॉन्ट टू ब्लेस हिम फॉर एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर एवरीथिंग। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। मतलब आप सोचिए, मतलब क्या भूखमरी कर दी है क्या? अंजीर वाले अंजीर नहीं पा रहे, दाख लता वाले दाख नहीं पा रहे जी, और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। उसके बाद मैं चर्च छोड़ दूंगा। मैं चर्च कभी 10वां अंश तो छोड़ दीजिए, 1 को अंश नहीं डालेंगे हम। मैं सिर्फ शिकायत करूंगा, हम गिन नहीं पाएंगे। कहा गिनने के लिए कुछ हो तब ना। कोई है मेरे साथ? थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी एक एक दमड़ी गिनता है। हालेलुया। लिखा है उस स्त्री ने, जो गरीब स्त्री थी, बूढ़ी स्त्री थी, उसने कुछ दान नहीं डाला, 2 दमड़ी गिना गया, वो 2 दमड़ी भी गिनी गई। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। हर एक बात में धन्यवाद करो। तो मैं क्या करूंगा? मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं गाऊंगा, क्या करूंगा? तो भी चाहे सब, देखिए पहला स्टार्ट हो रहा है चाहे से, और फिर स्टार्ट हो रहा है तो भी से। चाहे बीच में जितना भरना भर लीजिए, खाली स्थान भर लीजिए, अपना अपना भर लीजिए। मेरा फलाना हुआ, मेरा जेब कट गया, मेरे को रिक्शा उलट गया, और ई रिक्शा जो है वो कुछ और हो गया, जो भी आपको भरना भर लीजिए। तो भी थैंक यू जी। आगे पढ़िए। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र ने जब अपनी परिस्थिति देखी, वहां से वो निकलना चाह रहा था, उसकी सोच केवल एक व्यक्ति था। उसके पूरे गांव, बगीचा, दुकान, मकान, शहर, रिश्तेदार, खानदान, कितना होगा उसके पास। वो केवल एक चीज सोच रहा था, मैं उठ के अपने पिता के पास जाऊंगा। बोले बस पिता के पास मैं पहुंच जाऊं। कोई है मेरे साथ? नहीं, आप मजा नहीं आ रहा, कोई प्रेज द लॉर्ड बोल ही नहीं रहा। जब एक्सीडेंट हो जाता है, आप पढ़े हैं, मोबाइल फोन बज गया आपका, किसी ने पूछा कि किसको फोन लगा दे, किसको फोन? एक तो है मेरा लखेरा दोस्त, उसको फोन लगा दे। एक तो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, उनको आप किसका फोन लगवाएंगे? जिसको मालूम है कि जो आपके लिए तुरंत कोई है मेरे साथ? जो सक्षम है। आपको उस समय केवल एक जन याद आता है, केवल एक जन, जो भी आपको मालूम है कि ये आदमी को अगर फोन मिलेगा
मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदार जो भी है वो आप जानते हैं। आप उसी का, ये नहीं कि 75 इसको भी फोन कर दीजिए, उसको भी फोन, अरे मर रहे हैं आप केवल एक जन का नाम लीजिए जो वास्तव में आकर के आपकी देखभाल करे। लिखने वाला हबक्कुक कह रहा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने भैया और भाभी और दीदी के लिए नहीं, मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित हूँ। हालेलुया। आई नीड ओनली वन पर्सन एंड दैट इज माई गॉड। थैंक यू जी। मैं सिर्फ यहोवा को याद कर लूंगा। अगर यहोवा मेरी ओर हो जाएगा, ये सारी परिस्थिति सही हो जाएगी। आमीन। मेरे अंजीर में फूल भी आ जाएगा, मेरी दाखलता में फल भी दाख भी आ जाएगा, मेरे गाय बैल भी आ जाएंगे, अन्न भी आ जाएंगे। आई जस्ट नीड जीसस। हालेलुया। मुझको यीशु के पास पहुंचा दो। आमीन। मैं आपसे क्या विनती करता हूं, संडे को चर्च मत छोड़िए। आपको हफ्ते भर याद रहे, क्योंकि हफ्ते भर तो हमारे अंजीर में फूल नहीं लग रहा है, दाखलता में दाख नहीं लग रहा है, अन्न नहीं लग रहा है। मैं ये गाय बैल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी की आशीषों की बात कर रहा हूं। लुट ही तो रहे हैं हम लोग, मंडे से लेकर के सैटरडे तक लुट, केवल लुटाई हो रही है हम लोग की। जो आ रहा वो लूट के ले जा रहा। हमको संडे को पहुंचा देना, किसी तरीके से हम चर्च चले जाएं, प्रभु के भवन में चले जाए, उसके चराग के तले चले जाए, उसके वचन के तले चले जाए, मेरा कल्याण हो जाएगा। थैंक यू जी। 2-3 बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। धन्यवाद जो है वो आपको नम्र बनाता है, नम्र बनाता है। बच्चे सबसे अधिक घमंडी होते हैं कई बार, और मेरे जैसा तो कोई था नहीं जब हम छोटे थे, अब तो ठीक हो गए हैं। जब छोटे थे तो कई बार कोई आंटी अंकल आते थे घर पे तो कुछ पकड़ा देते थे, 1 रुपया 2 रुपया, उस वक्त उतने बहुत होता था। हम लोग लेके निकलने के चक्कर में थे, अब पट्टी खरीदाएगा, अब इसका टाफी खरीदाएगा। हाँ, और हमारी मम्मी कहती थी रुको थैंक यू बोलो, थैंक यू नहीं निकलता था मुंह से, लगता था कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। जानते हैं, धन्यवाद जब आप देते हैं ना, ये आपको नम्र बनाता है, ये आपको नम्र बना। जल्दी से पढ़ दीजिएगा व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और दूसरी आयत। व्यवस्था विवरण 2रा अध्याय, विजय भाई देखिए मिल जाए आपको, व्यवस्था विवरण उसका 2रा अध्याय और 8वीं आयत। जी जी। और स्मरण रख, हाँ, कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में हाँ, तुझे सारे जंगल के मार्ग में से हाँ, इसलिए ले आया इसलिए, आराम से पढ़िए, इसलिए ले आया है कि वो हाँ, तुझे नम्र बनाए। तुझे नम्र बनाए। दैट इज वन ऑफ द रीजन वो आपको अंजीर के पेड़ में फूल नहीं लगने देता। सुनिएगा, वो इसलिए आपको जंगल में से ले गया कि आपका अन्न ना हो, आपके गाय बैल मर जाए, आपके थानों में गाय बैल ना हो, आपके दाखलता में अंगूर ना लगे। तुझे जंगल के मार्ग से इसलिए ले चला, काहे नहीं राजमार्ग से ले चले प्रभु आप, काहे नहीं हाईवे से ले चले, ये जंगल के मार्ग में क्यों ले चले? ताकि तुझे नम्र बनाए। मैंने घमंड पर बात की थी आपसे, घमंडी को प्रभु दूर से देखता है। ये कैरेक्टर बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। आप कहिएगा प्रभु कुछ हो चाहे ना हो, ये घमंड का कैरेक्टर हटाइएगा। शैतान घमंडी था इसलिए गिरा दिया गया, वो दुराचारी नहीं था, बाद में तो सभी फॉलो हो गया उसके, लेकिन उस वक्त घमंड था। और घमंड एक ऐसी चीज है जो आपके इतने पाप के दरवाजे खोलता है जो आप समझ नहीं सकते। ताकि तुझको धन्यवाद, थैंक यू। आप संडे को जानते क्यों नहीं आते? इसलिए कि आप थैंक यू नहीं बोलना चाहते। और जानते क्यों थैंक यू नहीं? क्योंकि आप में घमंड है। थैंक यू जीसस। आप तो मौका देखना है कि मंडे, अरे आज की आशीष, हमको थैंक यू बोलना है, हमको थैंक यू, क्योंकि जब आपको मिला है तो आप थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे? नम्रता, धन्यवाद नम्रता सिखाती है। धन्यवाद एक और काम करता है, धन्यवाद आपको प्रभु के समीप ले जाता है। याद रखिएगा, देने वाला आपके पास नहीं आएगा धन्यवाद लेने के लिए, धन्यवाद देने वाले को जाना पड़ेगा देने के लिए। कोई नहीं आएगा खटखटाएगा, जी कल आपको हम 100 रुपया दिए थे, हम सोचे थे कहीं आप हमको थैंक यू बोल देते। अच्छा इसलिए आए हैं, अच्छा थैंक यू।
आपको जाना पड़े। बाइबल कहती है परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आपका चर्च में आना इस बात का द्योतक है कि आप धन्यवाद देने आए हैं। थैंक यू जी। और याद रखिएगा, परमेश्वर के गेट का एक ही पासवर्ड है और उस पासवर्ड का नाम है THANKYOU। क्या मतलब हुआ? थैंक यू। THA, थैंक यू। क्या गाते हैं हम लोग? खत्म कर रहे हैं हम भजन संहिता 100 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जरा लगा दीजिएगा ये गीत। उसके फाटकों से शिकायत, उसके फाटकों से धन्यवाद। क्या लिखा है? उसके फाटकों से धन्यवाद। उसके फाटकों से शिकायत, क्या लिखा है? धन्यवाद। उसके फाटकों से धन्यवाद। और उसके क्योंकि आंगनों में फाटक खुल रहा है आपके लिए। हाँ। पासवर्ड तो उल्टा सीधा डाले हुए हैं। हाय हाय ऐसा किया हमारे साथ, हमको हाय हाय हाय। दुनिया का पासवर्ड डाल, पासवर्ड तो एक के होगा, जान लीजिए। थैंक यू जी। 72 तो ट्राई कीजिएगा, बाद में 3 बार को तो लाके कर देगा आपको। हाँ, प्रभु के पास आइए तो धन्यवाद के साथ आइए। हालेलुया। धन्यवाद आपको नम्र बनाता है, धन्यवाद आपको प्रभु के पास ले आता है, और धन्यवाद स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है। जब आप जाएंगे तो धन्यवाद के साथ जाएंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हर बात में, हर बात में मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियां सीख सकूं। अब बोलिए, हर एक बात में धन्यवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, और हर एक बात में करते हैं। गिन गिन करके नहीं, लेकिन अनगिनत बार तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने भी तो बिना गिने हमें दिया है, अनगिनत दिया है खुदावंद। और ये हृदय सिर्फ धन्यवाद से भरा रहेगा, स्तुति से भरा रहेगा। हम यहाँ से जब जाएंगे धन्यवाद के साथ जाएंगे, स्तुति के साथ जाएंगे। और प्रभु आपने चाहा तो अगले संडे फिर इसी जगह पर प्रभु जी हम लोग जमा होंगे और तेरे नाम को और भी धन्य कहेंगे। आज की तेरी उपस्थिति सिर्फ यही तक ना रहे, लेकिन हम लोग के साथ साथ जाए। अब प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बना रहे। आमीन, आमीन।